जीएसटी 2017 से एप्लीकेबल हुआ है, बट आज भी लोग जीएसटी में स्ट्रगल करते हैं। वो बराबर से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। अगर कुछ एरर आती है या फिर एडजस्टमेंट करने होते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही अगर इंटरव्यू में जीएसटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका भी आंसर वो नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हम लेकर आए हैं एक कंप्लीट फ्री कोर्स, जीएसटी फ्रॉम स्क्रैच टू रिटर्न फाइलिंग। जीएसटी पे मैंने काफी सारा एनालिसिस किया और समझा कि लोग क्यों आज भी जीएसटी बराबर से नहीं समझ पा रहे हैं। उसका एक रीजन वही है कि इनकम्प्लीट नॉलेज है। सो ये पूरे कोर्स में हम लोग एंड टू एंड हर एक चीज जो जीएसटी की है वो हम लोग सीखेंगे। और इसके साथ में आपको 2 बोनसेस दूंगी, वो है इसके साथ हम टैली भी सीखेंगे और हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करेंगे। तो ये पूरे कोर्स में हम लोग जीएसटी, टैली एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये 3 चीजें सीखने वाले हैं। अकाउंटेंट की जॉब में 50% काम जीएसटी का होता है, बाकी टीडीएस या इनकम टैक्स या अकाउंटिंग हमें करना होता है। अगर हम जीएसटी सीख लेते हैं तो हम स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो जीएसटी के रिटर्न्स है वो फाइल करके कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। और आपसे मुझे एक सपोर्ट चाहिए एंड मोटिवेशन चाहिए। आप हर एक पार्ट को लाइक करना, प्यारे से कमेंट करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम ये पूरे कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जीएसटी काम कैसे करता है। जीएसटी के रिटर्न्स जैसे कि जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3 भी है, जीएसटीआर 2 और साथ ही एनुअल रिटर्न्स, रिकंसिलिएशन, आईटीसी क्या होती है, इसकी डिटेल जो नॉलेज है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, वो देखेंगे। पेमेंट्स कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सभी चीजें हम लोग ये कोर्स में सीखने वाले हैं। ये कोर्स को हमने पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट की डिटेल नोट्स है वो भी हम आपको देंगे ताकि आप कंसेप्ट क्लियर कर पाए। हर रोज एक पार्ट आप देख सकते हो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि आपका ये जो पूरा जीएसटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। और ये कोर्स आपके फ्रेंड या कलीग के साथ जरूर शेयर करना जिनको जीएसटी सीखना है। ये कोर्स शुरू करने से पहले मैं मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज दिया पटेल। आई हैव 13+ years of experience and right now I am working in one of the IT company Pune as a senior finance manager। चलिए मिलकर जीएसटी को सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारा जीएसटी का फर्स्ट पार्ट। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब है जैसे कि आप सामान खरीदते हो, जैसे आपने टीवी लिया या फिर फर्नीचर लेते हो तो वो गुड्स है, ठीक है। गुड्स आपके घर पे आने वाला है, ठीक है। और सर्विसेज का मतलब क्या है, जैसे कि आपको कोई कंपनी ने बोला कि आप हमारा जीएसटी का रिटर्न फाइल कर दीजिए, हम आपको कुछ फीस पे करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सर्विस। आप उनको सर्विस देने वाले हो, उसको हम बोलेंगे सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज जीएसटी। अभी गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी आप इनवॉइस रेज करो तो आपको जीएसटी के साथ आपका इनवॉइस रेज करना है। और कौन से परसेंटेज होने चाहिए उसमें, 0%, 3, 5, 12, 18 और 28। मतलब कि ये जो परसेंटेज है वो आपको ऐड करके इनवॉइस रेज करना है। अभी गवर्नमेंट ने ना ऐसे भी बोला है कि कुछ ऐसे गुड्स है जो विदाउट जीएसटी है, मतलब उस पर कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, बाकियों पे आपको लगाना है। अभी आप बोलेंगे फिर कौन से गुड्स या कौन से सर्विसेज पे कौन सा जीएसटी लगाना है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया में जो जीएसटी के रेट है वो ये वाले हैं। इंडिया में जो टैक्स के टाइप है वो 2 है, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड एक है वो इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझना बहुत जरूरी है जीएसटी के लिए। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का मतलब है जो इनकम पे लगता है वो टैक्स है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि कोई आईटीआर रिटर्न फाइल करता है तो वो है हमारा इनकम टैक्स, जो पूरे साल के बाद हम लोगों को फाइल करना होता है। अभी ये डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो इनकम टैक्स है ना वो एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, बट अभी ये डायरेक्ट टैक्स कैसे है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये दिया है, दिया का जो सैलरी है वो है 20 लाख और दिया ने कैलकुलेशंस किया कि मेरा जो टैक्स है जो मुझे पे करना होगा पूरे साल के बाद वो बन रहा है 30,000। तो दिया क्या करेगी, ये जो टैक्स है ना पूरे साल के बाद जब आईटीआर रिटर्न फाइल करेगी तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगी जब वो आईटीआर फाइल करेगी, ठीक है। इसकी वजह से ये है डायरेक्ट टैक्स। अभी आप बोलेंगे कि फिर हमारा जीएसटी है वो क्या है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी ये इनडायरेक्ट टैक्स के सिनारियो को समझते हैं। जैसे कि ये श्याम है और एक ये राम है। जो श्याम है ना उसका बिजनेस ट्रेडिंग करना है। सिंपल, वो क्या करता है, ये जो टीवी है, ठीक है, ये टीवी खरीदता है और फिर कस्टमर को बेचता है। जैसे कि ये दिया को बेचा या रिया को बेचा, ये कस्टमर को बेचता है। जैसे कि वो राम के पास गया, उसने बोला कि मुझे एक टीवी चाहिए जिसका वैल्यू है वो 20,000 है और 18% उसने जीएसटी लगाया।
कितना होगा 3600 और टोटल वैल्यू कितना होगा 23,600 होगा। ये अमाउंट होगा, ये इनवॉइस रेज करेगा जीएसटी के साथ और ये श्याम को देगा और श्याम करेगा उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो ऐड करके फिर जो भी कस्टमर है उनको देगा। अभी इसने तो श्याम ने तो राम को ये जीएसटी का अमाउंट जो है वो पे कर दिया, उसके अभी उसको कुछ नहीं करना है, बट राम ये जो है ना वो उसकी जेब में नहीं रखेगा कि ये पैसे मेरे आ गए। ये जो जीएसटी के पैसे हैं उसको वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जब वो जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करेगा। जब जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करेगा ना तब उसको गवर्नमेंट को ये अमाउंट जो है जो ली है ना ये अमाउंट उसको गवर्नमेंट को तब पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जीएसटी का सिनारियो है, समझ रहे हो। इनकम टैक्स में क्या था, डायरेक्टली जो ये दिया थी ना 30,000 टैक्स बन रहा था वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करती थी जब आईटीआर रिटर्न फाइल करती थी, ठीक है। बट जीएसटी में कैसा है, ये श्याम ने पैसे इसको दे दिए राम को, बट राम जब जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तब गवर्नमेंट को पे करेगा। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आप समझ गए होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को। अभी हम समझते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी इन इंडिया। अभी ये जीएसटी है ना वो कैसे काम करता है। अभी देखिए जीएसटी ने क्या बोला कि जीएसटी ने बेसिकली डिफाइन किया कि अगर आप आपके विद इन अ स्टेट कुछ गुड्स बेच रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। आपको ये वर्ड याद रखना है। अगर आप आपके स्टेट में ही गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो तो आपको फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना है। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कुछ सामान दे रहे हो तो आपको इंटर स्टेट जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। ये बेसिक फंडा है जीएसटी का। अभी आप बोलेंगे कि फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये 20,000 का टीवी हमने दिया है हमारे ही स्टेट में, मतलब मैं गुजरात से हूँ और मैंने गुजरात में ही मेरा जो टीवी है वो बेचा है, तो फिर मैं इनवॉइस बनाऊंगी तो कैसे टैक्स लगाऊंगी। यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है ना वो हम लोगों को हाफ हाफ लगाना पड़ेगा। हाफ हाफ अमाउंट जो है वो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। कंसीडर करते हैं 18% जो रेट है जीएसटी का वो है टीवी पे, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ये जो दोनों अमाउंट है वो आपको डिवाइड करके फिर टोटल इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब हम मान के चलते हैं कि हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, हमारा जो टीवी है वो गुजरात से हम महाराष्ट्र में दे रहे हो, तो हम बिल कैसे बनाएंगे। जो 20,000 का हमारा टीवी का वैल्यू है, जीएसटी हम लगाएंगे जो कि है आईजीएसटी, डायरेक्ट हम 18% लगा देंगे जो 3,600, और टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे बनेगा 23,600। तो ये ऐसे काम करता है। ये जो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट जो है ना वो आपको है ना याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा। इवन जब जीएसटी आया था तो मुझे खुद को भी याद नहीं रहता था। जो इंटर स्टेट है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम सामान दे रहे हैं तब हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं, क्योंकि ये जो दो वर्ड है ना वो आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे या जीएसटी का काम करेंगे ना तो आएंगे, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो इसको, और ये जो जीएसटी का फंडा है वो इस हिसाब से चलता है। अभी हम आगे भी जाएंगे। सो यहाँ पे आप आई होप समझ रहे होंगे, जैसे 18% है तो 99 लगा दिया। अगर समझ लो 5% जीएसटी होगा तो हम लोग क्या करेंगे 2.5% और 2.5%, ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे और फिर इनवॉइस रेज करेंगे। सो अकाउंटेंट के वर्क को आसान करने के लिए हमने कुछ एक्सेल के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि सैलरी मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, पेबल, रिसीवेबल। साथ ही अगर आपको कोई रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं विद डैशबोर्ड तो भी आप कर सकते हो। बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगे विद डैशबोर्ड। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ हमने बनाया हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअल डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हो, और आप हमारा बंडल एक्सेल प्रीमियम टूल भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हमने ये सभी जो टेम्पलेट्स है, ठीक है, आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे, और कुछ बोनसेस भी हमने दिए हुए हैं। डेफिनेटली ये वेबसाइट को विजिट करना, आपका काम डेफिनेटली आसान होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी हम जीएसटी में आगे बढ़ते हैं। जिसको अभी हम समझते हैं कि जिसको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है उनकी लाइफ कैसे बहुत ही सिंपल रहती है, ठीक है। ये जो रिटर्न वगैरह है वो कुछ नहीं करना होता है, सिंपल रहता है। क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि ये श्याम है, ठीक है, राम से टीवी खरीदेगा 20,000 में, उसका कुछ प्रॉफिट है 4,000 का, वो ऐड करके वो दिया को बेच देगा। दिया उसकी कस्टमर है, दिया हो या रिया हो या फिर सिया हो, उसको वो बेच देगा। तो सिंपल यहाँ पे है 4,000 रुपये उसका प्रॉफिट
आ गया और ऐसे वो बेचता है। उसको कोई भी जीएसटी के जो लॉ है, कंप्लायंस है, उसको फॉलो नहीं करने होते हैं। अभी जीएसटी किसको एप्लीकेबल है और किसको नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है ना, कुछ सर्टेन जो टर्नओवर है वो उससे एक्सीड कर जाते हैं, तभी हम लोग जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है उन लोगों को बहुत सिंपल होता है, सामान लेना है, कुछ प्रॉफिट ऐड करना है और फिर बेचना है, ठीक है। बट जब जीएसटी आ गया या फिर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। अभी जैसे कि हम बात करते हैं जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तब कैसे सिनारियो है। जैसे ये श्याम जो है ना, ऐसा कंसीडर करते हैं, पहले जो सामान बेचता था, ठीक है, तो उसका बहुत सिंपल ही फंडा रहता था, लाता था और बेचता था कुछ प्रॉफिट ऐड करके। अभी उसका ना बिजनेस धमाधम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अभी वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो गया। अभी तो उसको जीएसटी लागू हो गया है, तो उसको जीएसटी वगैरह के इनवॉइस रेज करने पड़ेंगे और बाकी का सब कुछ प्रोसेस जो है कंप्लायंस वो फॉलो करना पड़ेगा। बट जो श्याम है ना, उसको कुछ भी आता नहीं है, जीएसटी के बारे में इतना नॉलेज ही नहीं है, ऐसा समझते हैं। तो अभी क्या हुआ, जीएसटी आ गया, आज की डेट हो गई समझ लो कि 1 जुलाई 2017। तो ये सामान लेने गया राम के पास। उसने बोला कि मुझे टीवी चाहिए। तो राम ने क्या बोला कि देख भाई, अभी जीएसटी आ गया है, जो टीवी जो है वो मैं तुझे 20,000 में दे रहा था ना, अभी मैं तुझे 23,600 में दूंगा। तो उसने बोला ये तो गलत हो गया यार, ऐसे थोड़ी ना है, मैं तो पहले 20,000 में ही लेता था, अभी इतना तूने बढ़ा दिया। तो उसने बोला अभी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है और ये जो जीएसटी मैं तेरे से लूंगा वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अभी बोला, श्याम बोला मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आता। बट श्याम का एक फ्रेंड था सीए, एक सीए फ्रेंड था, वो उसके पास गया, उसको उसने बताया कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं जो 20,000 का टीवी ले रहा था वो अभी मेरे को 23,600 में पड़ रहा है, मेरा तो यहाँ पे नुकसान है, ठीक है। तो उसके सीए फ्रेंड ने बोला तेरा यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। क्या है? नहीं है। तो एक काम कर, तो जो भी सामान लेता है, जिससे भी सप्लायर से या सेलर से सामान लेता है, उसका एक लिस्ट बना रख। पूरा महीना तूने 1 टीवी लिया, 2 टीवी लिया, किससे लिया, वो पूरा लिस्ट बना। और जब तू बेचता है उसका भी तू लिस्ट बना। वो उसको उसके सीए फ्रेंड ने बोला। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही मैं लिस्ट बनाऊंगा। और सीए ने बोला कि मंथ के एंड पे मेरे पास आना, ये पूरी लिस्ट लेके, बाकी का मैं आपको समझाऊंगा, बट तेरा नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। जो 4,000 का तुझे प्रॉफिट मिल रहा है ना, वही तुझे मिलेगा। तो श्याम जो है ना वो बेफिक्र हो गया। उसने बोला चलो ठीक है, ये सब करते हैं, बाद में देखेंगे। अभी उसने क्या किया, ये जो दिया फिर से उसके घर के लिए दूसरा टीवी लेने आई। तो जो श्याम है उसने क्या किया, 24,000 रुपये का जो टीवी था, वही जो पहले दे रहा था वो 24,000 ही था। अभी उसको भी जीएसटी लगाना पड़ेगा, तो उसने ये जीएसटी 4320 लगाया 18% से। और दिया को उसने बोला पहले आपको 24,000 में मिल रहा था, बट अभी जीएसटी आ गया है तो 28,320 में मिलेगा। तो अभी दिया भी बोलेगी ना, जैसे यहाँ पे श्याम बोल रहा था वैसे ही यहाँ पे दिया बोलेगी अरे यार पहले 24,000 में मैं 1 महीने पहले ले गई थी, अभी तुम बोल रहे हो कि 28,320 में मिलेगा, यहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है। तो उसने बोला कि क्या करें, अभी हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है, तो फिर बेसिकली हमें जीएसटी ऐड करके ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे सही बात है, दिया का ही नुकसान हो रहा है। अभी ये जो दिया का नुकसान है ना, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी एक समझते हैं, जैसे कि मंथ एंड आ गया, तो श्याम उसके सीए जो फ्रेंड है, उसका जो सीए फ्रेंड है उसके पास गया लिस्ट लेके कि मेरा इतना जो सामान है वो मैंने बेचा है और परचेस किया है, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि श्याम ने एक परचेस किया है टीवी और एक सेल किया है। सो उसके फ्रेंड ने उसको बताया कि देख तुझे कैलकुलेशंस कैसे करने होते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो तूने सेल किया है उस पर तूने जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, ये 4320 का, राइट। उसने दिया को बेचा था तो जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 4320। तो वो तुझे लगाना है, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखना है, आउटपुट टैक्स मतलब जब सेल करते हैं वो उसको हम बोलते हैं, राइट। तो 4320 और इनपुट टैक्स का मतलब है जब तूने परचेस किया था ना, तभी तूने कुछ पे किया होगा। यस, पे किया था। कौन सा अमाउंट पे किया था, 3,600 रुपीज़। ये राम को उसने पे किया था ना, तो वो तुझे तेरे आउटपुट से इनपुट जो अमाउंट है वो माइनस करना है। मतलब 4320 माइनस 3,600 रुपीज़ तुझे माइनस करके
जो 720 का अमाउंट है वो जीएसटी को पे करना है। तो श्याम जो है वो फिर से बोलने लगा कि अरे यार ऐसे कैसे, फिर से मैं अभी 720 रुपये जीएसटी का पेमेंट करूँ, नहीं नहीं यार यहाँ पे मेरा तो नुकसान हो रहा है, फिर से वो बोलने लगा। तो उसको उसके फ्रेंड ने और चीज़ समझाई कि देख, जब तूने सेल किया था, ये दिया जो है वो पर्सन, उसको तूने सेल किया था तो टोटल बिल का अमाउंट कितना था 28,320, और जब तूने राम से परचेज किया था ये अमाउंट यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये अमाउंट, ये और ये अमाउंट इनवॉइस अमाउंट की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये 28,320 माइनस 23,600 कर दे तो कितना हो रहा है 4,720। अभी 4,720 से तू जीएसटी को पे भी करेगा, ये अमाउंट जीएसटी को पे करेगा, वो माइनस कर तो तेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है 4,000। ठीक है, आप समझ रहे हो। ये जो आउटपुट टैक्स है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बातों बातों में क्या समझाया कि हम जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे, ये जीएसटी के सिनारियो कैसे होते हैं और कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ गए ना तो जीएसटी का आधा काम समझ जाएंगे। सिंपल ही होता है जीएसटी का पेमेंट का कैलकुलेशंस, जो भी आपने आउटपुट किया है, ठीक है, बेसिकली जितना आपने सेल किया है, सेल करते टाइम आपने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया होगा, ठीक है, इनवॉइस पे जितना भी टैक्स लगाया होगा ऐसा समझो, वो आपको लिस्ट में ऐड करना है, टोटल बनाना है। और जब आपने परचेज किया होगा तभी तो आपने किसी को जीएसटी के साथ पे किया होगा ना, जिसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं, उसको माइनस करना होता है। और जो अमाउंट बचती है वो आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है, जीएसटी का पेमेंट जो आपको हर मंथ को करना होता है। अभी मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज और ऐसे होता होगा, फिर फायदा क्या है, पहले भी तो उसको 4,000 ही प्रॉफिट था, यहाँ पे भी अगर आप देखते थे तो जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था तो यहाँ पे भी उसको 4,000 ही जो प्रॉफिट होता था, अभी भी उसको 4,000 ही प्रॉफिट है। फिर इतना सब कुछ करने का क्या फायदा। बट आपने देखा यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, कहाँ पे गई दिया, यस, ये दिया जो है, हमने बात की थी दिया की, हम बाद में बात करें। तो दिया ने ये जो टैक्स है वो ज्यादा पे किया। जब टैक्स के चेंजेस होते हैं तो जो आम जनता होती है ना, वो हमेशा बोलती है कि अरे यार टैक्स बढ़ाते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं। क्यों पता है, जो टैक्स के पैसे हैं वो अपने ही जेब से जाते हैं। जो एंड कस्टमर होता है, मतलब हम कस्टमर है, ठीक है, हम कुछ खरीदते हैं तो हम हर जगह पे हर चीजों में जीएसटी पे करते हैं, तो वो पैसे हमसे ही लेते हैं। और वो क्यों लेते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे। जो आप हॉस्पिटल्स देख रहे हो गवर्नमेंट, या फिर जो रोड्स है, ये सब जो है उसके लिए डेवलपमेंट के नाम पे ये जो कस्टमर्स होते हैं, बेसिकली जो एंड यूजर्स होते हैं, उनसे जीएसटी के तौर पे कलेक्ट किया जाता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो श्याम और राम का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है, बट थोड़ा बहुत हम कंसिडर कर सकते हैं कि उनको ये सब कंप्लायंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कंप्लायंस का मतलब है उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं लगेगा तो फिर नहीं करेंगे तो वो पेनल्टी लगेगा। ये सब चीज़ें जो है वो ये जो कंपनीज रहती है ना, उनको फॉलो करनी पड़ती है। बट एज एन अकाउंटेंट अपने लिए एक फ़ायदा भी होता है कि चलो ये सब कंप्लायंस आया तो तभी जाके हम लोग अकाउंटेंट का ये सब काम बढ़ा, ठीक है, और काम बढ़ा तो हमें अकाउंटेंट को अभी जॉब के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो ये हमारा जीएसटी का पूरा सिनारियो है। अभी मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जो बाय करता है, कोई सामान खरीदता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायर। बाय करना उसको हम बायर कहते हैं। और जो सेल करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलर। मतलब ये राम जो है वो सेलर बन गया ना, उसने ये शाम को सेल किया। अभी एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है सप्लायर एंड रेसिपिएंट। अभी ये जो है ना, जब हम जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करेंगे, जीएसटी का काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें आएगी। उसको याद कैसे रखेंगे, रेसिपिएंट का मतलब है जो रिसीव करता है। ये जो श्याम था वो परचेस करता था, राइट। परचेस करना मतलब बाय करना, बाय करना मतलब रिसीव करना, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिपिएंट। एंड जो सप्लायर है, जो सेल करता है, सप्लाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लायर। ये तो दो जो वर्ड है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आप जीएसटी के ये जो पूरे सिनारियो है, कैसे काम करते हैं, वो सीख गए होंगे। तो अभी इतना ही, बट अभी हम रिवाइज कर लेते हैं पूरे हमारे आज के क्लास को। जीएसटी का फुल फॉर्म हमने देख लिया और जीएसटी के रेट्स है वो हमने देख लिए। इसके बाद में टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमने देख लिया है। इसके बाद में जो हमारा जीएसटी है वो क्या है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है, और इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसके बाद में हम जाते हैं, हम इनकम टैक्स के सिनारियो को समझा हमने। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जैसे दिया कि सैलरी 20 लाख है और 30,000 का टैक्स बन रहा है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए
जीएसटी का सिनारियो कैसे हो रहा है, जो श्याम ने राम से कुछ खरीदा और जीएसटी पे किया, तो ये जो राम है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये श्याम जो है वो डायरेक्ट पे नहीं करने वाला, ये राम को जीएसटी का पेमेंट उसने किया तो राम जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, वो हमने देख लिया। इसके बाद में हमने क्या समझा कि जीएसटी में जो रेट है वो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किए हुए हैं इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। अगर हमारा इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट अगर हम दे रहे हैं तो CGST SGST लगाना है, और वो भी हाफ अमाउंट हमें लगाना है हमारे इनवॉइस पे। और इंटर स्टेट होगा तो क्या होगा, IGST लगाना है डायरेक्ट, जो हमने यहाँ पे देखा 18%, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। इसके बाद में जब जीएसटी जिसको एप्लीकेबल नहीं होता है उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, मतलब किसी से परचेज करना होता है और कुछ हमारा प्रॉफिट ऐड करके हमें किसको देना होता है, ठीक है। जब जीएसटी आ जाता है सब कुछ यहाँ पे शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने सीखा था कि ये जो श्याम है वो राम से टीवी खरीदता है, तो जो टीवी है वो 18% जीएसटी लगा के वो उसको देगा, ठीक है। तो ये 23,600 होगा, उसमें वो प्रॉफिट लगाएगा। और श्याम भी जो पर्सन है जिससे वो बेसिकली कस्टमर है उनको जीएसटी चार्ज करेगा, तो जीएसटी जो है एंड यूजर को लगता है, मतलब जीएसटी का अमाउंट एट द एंड जो है वो दिया को ही पे करना पड़ा। और दिया को क्यों पे करना पड़ा, वो गवर्नमेंट लेती है, चार्ज करती है डेवलपमेंट के नाम पे। इतना आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखा कि हमने ये चीज़ समझा कि जो जीएसटी के पेमेंट्स के कैलकुलेशंस है वो कैसे करते हैं। एज एन अकाउंटेंट आप काम करने जाएंगे या फिर काम कर रहे होंगे तो ये आपको कैलकुलेशंस करने होंगे, मतलब पूरे महीने के जो आपने सेल किया होगा, ठीक है, तब आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया होगा, वो आपको यहाँ पे लिस्ट में टोटल करना होगा। और जब इनपुट टैक्स मतलब जब आपने परचेज किया होगा तब किसी को पे किया होगा, हम उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। और जो डिफरेंस आता है वो जीएसटी का आपको पे करना होगा हर मंथ को। अभी कैसे करेंगे, कौन से रिटर्न के थ्रू जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो बायर और सेलर है, ठीक है, ये बायर और सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो प्रॉफिट है वो सेम ही रहता है। जैसे कि ये स्पेसिफिक अमाउंट से उन्होंने सेल किया और परचेज किया, उनका जो अमाउंट बचा 4720 हुआ, 720 रुपए उसने जीएसटी के पे किए और प्रॉफिट उनका 4000 ही बचा। तो बेसिकली यहाँ पे उनको फर्क नहीं पड़ता, फर्क एंड यूजर को ही पड़ता है, मतलब ये एंड कस्टमर जो है उनको ही पड़ता है, और वो डेवलपमेंट के नाम पे टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। तो ये पूरी जो प्रोसेस है मैंने बहुत क्विकली आपको समझा दी है। अभी नेक्स्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें और भी जीएसटी की जो होंगी वो सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मिलते हैं।